अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। इसके बाद स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक्टिविटी करेंगे, कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा। अगर आप क्लास 3 और क्लास 4 पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे अकाउंट चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की अलग अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। क्लास 3 और क्लास 4 मुकम्मल कंप्लीट हो गए हैं, उनके सारे सबाक कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद स्टार्ट है क्लास 5। क्लास 5 में हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड और इसके साथ इसका उर्दू तर्जुमा करेंगे और इसकी एक्टिविटी भी करेंगे। क्वेश्चन आंसर या खाली जगह जो भी इस चैप्टर में मौजूद है सब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक ब्यों मतलब दूसरा चैप्टर। असान जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक का टाइटल है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है ये तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन आज उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। असां जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहीं। हमारे प्यारे नबी करीम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पाण सगोरा अरब मुल्क जे मक्के शहर में जावा उहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब मुल्क के मक्के शहर में पैदा हुए। जावा उहा का मतलब है पैदा होना। उस वक्त भी शहर का नाम मक्का ही था, लेकिन उस वक्त मुल्क का नाम सऊदी अरेबिया नहीं था, अभी सऊदी अरेबिया है तो वहाँ मक्का शहर है। उस वक्त अरब ममालिक था तो उसको अरब मुल्क कहते हैं। नंढे होंदे का ही पाण ॾाढा सुलझणा सच्चार ऐं ईमानदार उहा। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही सुलझे हुए। सच्चार का मतलब होता है सच्चे, अमानतदार का मतलब होता है अमानतदार। अमानतदार थे मतलब बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही सुलझे हुए, सच्चे और अमानतदार थे। जे करे माणू के अमीन करे सड़ंदा उहा, जिसकी वजह से लोग आपको अमीन कहकर पुकारते थे। अमीन एक वर्ड है जो कि अरबिक वर्ड है जिसके मायने हैं अमानतदार। उन वक्त अरब मुल्क जे माण्हुअनि जी हालत ॾाढी ख़राब हुई। उस वक्त अरब मुल्क के लोगों की हालत बहुत ही ख़राब थी। माण्हू कहते हैं लोगों को। हुआ बुतन जी पूजा कंदा उहा, वो लोग बुतों की पूजा करते थे। अजाई ए खसीस गालायन था पाण में विड़ी पवंदा उहा। अजाइन का मतलब है फ़जूल, खसीस का मतलब है मामूली। फ़जूल और मामूली, गालायन मतलब बातें। फ़जूल और मामूली बातों पर वो आपस में लड़ पड़ते थे। विड़ी पवंदा का मतलब है लड़ पड़ना। उहा वेड़ कई साल हलंदी हुई। ये जो लड़ाई थी फिर कई साल तक वो चलती रहती थी। जे करे कितनी खूनरेज़ी तींदी उही, जिसकी वजह से कितनी ही खूनरेज़ी होती थी। मतलब वो लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाती थी कि लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते थे, फिर खूनरेज़ी होती थी। वही मुसाफिरन एन वाहठरन के फुरिंदा उहा, वो लोग जो है मुसाफिरों को और वाहठरन कहते हैं राहगीरों को। वो जो है मुसाफिरों को और राहगीरों को लूट लेते थे। फुरिंदा का मतलब होता है लूट लेना, वो लूट लेते थे। पाड़े वारन के डुकवाइंदा उहा, पाड़े वारन का मतलब होता है पड़ोसियों को वो दुख देते थे, तकलीफ़ देते थे। डुकवाइंदा का मतलब है दुख देना या तकलीफ़ देना। कॾों कोडे पंहिंजी दियरन के जियरी ए उन्हनि में पूरी चढ़ींदा उहा, वो लोग जो हैं ज़मीन में गड्ढा खोद के अपनी बेटियों को ज़िंदा ही ज़मीन में दफन कर देते थे। कड्डन कोडी का मतलब होता है खड्डा खोदना, घड़ा खोदना। पेंजी का मतलब है अपनी। दियरन का मतलब होता है बेटियों का जमा है, बेटी दी होती है, और दियरन मतलब बहुत सारी बेटियों की बात हो रही है, सभी ऐसा करते थे। जियरी ई जिंदा ही, पूरी चढ़िंदा मतलब है कब्र में डाल देना। जिस तरह हमारे यहाँ कोई मर जाते हैं हम उसे कब्र में डाल देते थे,
ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے، جبکہ بیٹوں کو نہیں کرتے تھے۔ جڑن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جی عمر 40 وریا تھی تکیں خدا جو حکم تیو تے ماण्हुनि کے خراب کامن کا منع کریو ऐं چنگا کم ڈسیو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، وری کا مطلب ہے برس یا سال، تو خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں لوگوں کو برے کام سے منع کرو اور اچھے کام کرنے کا کہو۔ ماण्हुनि کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو، باقی چنگا کا مطلب ہوتا ہے اچھا، ڈسیو کا مطلب ہوتا ہے بتاؤ، اچھے کام بتاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو خراب کاموں سے منع کرو اور اچھے کام کرنے کا کہو، اچھے کام کا بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن ماण्हुनि کے گڈ خرے خدا جو حکم بدایو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو جمع کیا اور خدا کا حکم بتایا۔ گڈ کرے کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ تا انہیں ہک اللہ جی عبادت کریو جے وہاں کے پیدا کیو آہیں، کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ کوڑ نہ گالایو مطلب جھوٹ نہ بولو، نہ پاڑ میں وڑو، نہ کہ چوری یا ٹھگی کرو، نہ آپس میں لڑو اور نہ ہی چوری کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دو۔ پاڑے وارن سا بلائی کریو، پڑوسیوں کے ساتھ بلائی کرو، نیاڑین تے رحم کریو، لڑکیوں پہ رحم کرو، مسافروں کی عزت دیو ان کے مانی کھارایو، مسافروں کو عزت دو اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ مانی مطلب ہوتا ہے کھانا، کھانا یا روٹی۔ یہی گالیوں بدھی گھنا ماण्हू اچھی کھاوڑیا۔ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی، یہ باتیں بتائیں، یہ باتیں سن کر بہت زیادہ تعداد میں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غصہ ہو گئے، ان کی باتیں سن کر غصہ ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ برے کام کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھے کام کرنے کا کہا اور برے کاموں سے روکا تو وہ غصہ ہو گئے۔ یہی گالیوں بدھی گھنا ماण्हू اچھی کاوڑیا، یہ باتیں سن کر بہت سارے لوگ غصے میں آ گئے۔ کاوڑیا کا مطلب غصہ۔ ऐं संदसि دشمن تھی پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ऐं कंहिं تکلیفوں ڈین لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کڈن بھی متھا نہ کھاوڑیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے اوپر غصہ نہیں کیا، پر ڈاڈے پیار ساں کے سمجھائندہ رہیا، لیکن بہت ہی پیار کے ساتھ وہ ان کو سمجھاتے رہتے تھے۔ آخر جڈن کافرن جوں زیادتیون حد کا وڈی ویوں، آخر کار جب کافروں کی جو زیادتیاں ہیں وہ حد سے زیادہ بڑھ گئیں، وڈی ویوں مطلب بڑھ جانا، تے پاڑ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے مکہ شریف کا مدینے حلیویا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مکے شہر سے نکل کر مدینے شہر کی طرف وہ چلے گئے۔ ہجرت کرنا مطلب ایک شہر سے دوسری جگہ جانا، ایک جگہ سے یا ایک شہر سے۔ اتے بھی کافرن ساڑن جنگیوں کیوں، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں نے جنگیں کی۔ ساڑن کا مطلب ہے ساتھ۔ پر فتح آخر حق جی تھی، پر جو ہے فتح آخر حق کی ہو گئی۔ گھنائی ماण्हू حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جو چھون منیے مسلمان تھیا، پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور مسلمان ہو گئے۔ چھون منیے کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، کہنا ماننا۔ ऐं اللہ پاک کے ہک کرے منن لگا، مسلمان ہو گئے اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے لگے۔ منن لگا کا مطلب ہے ماننا۔ ظلم این بیا خراب کم چڑی ڈناؤں ऐं پاڑ ماں محبت سان ہلن لگا۔ ظلم اور دوسرے ہی بہت سارے برے کام جو وہ کرتے تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے۔ چڑی ڈناؤں کا مطلب ہے چھوڑ دینا۔ ऐं پاڑ ماں محبت سان ہلن لگا اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ اہڑی طرح انسانی سماج میں ایک زبردست انقلاب آیو۔ اس طرح سے انسانی معاشرے میں، انسانی سماج میں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی آنا، کیونکہ وہ پہلے کس طرح رہتے تھے اس کے بعد کس طرح سے رہنے لگے، یہ تبدیلی ہی ہو گئی، تو اس طرح تبدیلی آ گئی۔
हिन वक्त दुनिया में करोड़ियन मुसलमान आहिन। इस वक्त दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं। जेकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अल्लाह जो सच्चो ऐं आखिरी पैगंबर मनन था, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का सच्चा और आखिरी नबी मानते हैं, आखिरी पैगंबर मानते हैं। ऐं संदन दिनल तालीम एन हुक्मन मौजिब हलनता, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तालीम के मुताबिक और उनके हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके हुक्म पर अमल कर रहे हैं। इसके साथ इस चैप्टर में 2 एक्टिविटी हैं। हेठियन सवालन जा जवाब दियो। ये 4 सवाल हैं, इनके जवाब देने। हेठियन लफ्ज़ पंजे जुमलन में कम आणियो, इनके जुमले भी बनाने हैं। ये अल्फाज हैं, कॉपी में है, इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। ये इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। असान जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसमें मुबारक चा आही, इसका मतलब है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? इसम कहते हैं नाम को। असान जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसमें मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक नाम मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नबूवत मिलण वक्त अरबिस्तान जी केड़ी हालत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिलने से पहले अरबिस्तान की कैसी हालत थी? तो इसका जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नबूवत मिलण वक्त अरबिस्तान जी हालत ख़राब हुई। हू बुतन जी पूजा कंदा उहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने से पहले अरबिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब थी। वो लोग बुतों की पूजा करते थे। अजाई ऐं खसीस ॻाल्हाइनि था पाण में विड़ी पवंदा उहा। मामूली और अजाइन कहते हैं फजूल और मामूली बातों पर वो आपस में लड़ पड़ते थे। खून रेज़ी कंदो हा, खून रेज़ी करते थे, कत्ल कर देते थे एक दूसरे को। मुसाफिरन के फुरिंदा उहा, वो लोग मुसाफिरों को लूट लेते थे। पाड़े वारन के डुकवाइंदा उहा, पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुंचाते थे, दुख देते थे। नियाड़ियन के जियरी ई पूरी चढ़िंदा उहा, लड़कियों को वो ज़िंदा ही ज़मीन में दफन कर देते थे। ये इसका जवाब हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुअन के खुदा पाक जा केड़ा हुक्म बुधाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुदा ताला का, अल्लाह पाक का क्या हुक्म बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुअन के खुदा पाक जा इहो हुक्म बुधाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला का ये हुक्म बताया। क्या बताया? उही हिक अल्लाह जी इबादत करियो। तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो। कूड़ ना ॻाल्हायो, झूठ ना बोलो। कूड़ का मतलब होता है झूठ। ना पाण में विड़ो, ना आपस में लड़ो। चोरी या ठगे ना करो, चोरी या धोखा ना दो। नियाणियन ते रहम करियो, लड़कियों पर रहम करो। हिन वक्त दुनिया में केतरा मुसलमान रहन था। इस वक्त दुनिया में कितने मुसलमान रहते हैं? हिन वक्त दुनिया में करोड़ियन मुसलमान रहन था। इसी चैप्टर में दूसरा एक्सरसाइज है। अल्फाज हैं, इनके मायने और जुमले हैं। मना का मतलब है रोकना, किसी काम से रोकना। फिर इसके जुमला मैंने अपनी तरफ से बनाया, आपके टीचर जिस तरह से बनाते हैं आप वो लिख सकते हैं। बारन के ख़राब कमन का मना करन गुरजे, बच्चों को बुरे काम से मना करना चाहिए। फ़तह मतलब कामयाबी। फ़तह सदाई हक़ जी तींदी आहे। फ़तह जो है, कामयाबी जो है हमेशा हक़ की होती है। समाज का मतलब है माशरा। समाज में तालीम आम करन गुरजे, समाज में तालीम आम करना चाहिए। तालीम मतलब शऊर। स्कूल में तालीम हासिल कई वींदी आहे। स्कूल में जो है तालीम हासिल किया जाता है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।